हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसका मैं डिस्कस कर रही हूँ कंप्यूटर सेक्शन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, इन विच क्रिप्टोग्राफी अ प्राइवेट की इज यूज फॉर द डिक्रिप्शन ऑफ अ मैसेज वाइल अ पब्लिक की इज यूज फॉर द इनक्रिप्शन। ठीक है, तो पूछा गया कि इसमें से कौन सा एक क्रिप्टोग्राफी है जिसमें जो है प्राइवेट की यूज़ की जाती है मैसेज को डिक्रिप्ट करने के लिए, और इनक्रिप्ट करने के लिए वहाँ पे एक पब्लिक की यूज़ होता है। तो इस किस में यूज़ होता है? एसिमेट्रिक। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। बेसिकली क्रिप्टोग्राफी आपके पास तीन टाइप की होती है, एक होती है सिमेट्रिक, एक होती है एसिमेट्रिक, एंड देन थर्ड आती है आपके पास हैश की। ठीक है, सिमेट्रिक में क्या होता है आपके पास? इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन दोनों के लिए ही क्या होता है आपके पास? एक ही की यूज़ होती है, जिसे हम कहते हैं प्राइवेट की। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। एसिमेट्रिक में क्या होता है आपके पास? जो आपके पास इनक्रिप्शन के लिए यूज़ होता है वो यूज़ होता है पब्लिक की, और उसके बाद अगर आप इसे 3-4 यूज़र्स को दे रहे हो तो हर यूज़र के पास एक क्या होती है? अपनी एक प्राइवेट की होती है इस मैसेज को क्या करने के लिए? डिक्रिप्ट करने के लिए। तो इसे हम कहते हैं एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। देन आता है आपके पास हैश। हैश की में क्या होता है आपके पास? जो मैसेज होता है वो इरिवर्सिबल होता है, मतलब एक बार आपने उसको क्या कर दिया? इनक्रिप्ट कर दिया, वो डिक्रिप्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं हैश क्रिप्टोग्राफी। अब यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें पूछा गया था कि पब्लिक एंड प्राइवेट की कहाँ पे यूज़ होता है, तो ये यूज़ होता है एसिमेट्रिक में। जो आपके पास इनक्रिप्टेड मैसेजेस होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सिफर टेक्स्ट। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 3 बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर रिकमेंडेड इन स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग टेक्निक। तो कौन से आपके पास 3 बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर रिकमेंडेड है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग टेक्निक में? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज सीक्वेंस, डिसीजन एंड रिपीटिशन। तो ये 3 जो है वो क्या होते हैं? कंट्रोल स्ट्रक्चर रिकमेंडेड होते हैं किसमें? स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग टेक्निक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके पास 79, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट चेंजिंग द लेंथ ऑफ द कॉलम इन अ डेटाबेस टेबल। तो कौन सा एक स्टेटमेंट ट्रू नहीं है अबाउट जब आप क्या करते हो? कॉलम डेटाबेस के टेबल के कॉलम की लेंथ को क्या करते हो? चेंज करते हो। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, द कंटेंट ऑफ कॉलम्स आर ट्रंकेटेड इफ द लेंथ इज डिक्रीज। तो ऐसा नहीं होता है कि आपके पास अगर लेंथ डिक्रीज हो गई है तो आपका जो कंटेंट ऑफ कॉलम है वो ट्रंकेट ही हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है हमेशा। नेक्स्ट है आपके पास, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है आपके पास? मीटर्स। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द डेटा स्ट्रक्चर शोन इन द डायग्राम बिलो। कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है ये? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्या? लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट, एरे, क्यू, ये सारे किस टाइप के डेटा स्ट्रक्चर हैं? ये सारे हैं आपके पास के लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। और ट्री को क्या बोला जाता है आपके पास? हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर। डन, ये पूछा गया क्वेश्चन है। ये यहाँ पे जो दिया गया है ये है लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट में क्या होता है आपके पास? पहला जो नोड होता है वो होता है डेटा, और सेकंड होता है क्या? रेफरेंस या फिर एड्रेस, जहाँ पे आपके पास नेक्स्ट डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है, सेम पहला नोड जो होता है वो डेटा होता है, सेकंड होता है रेफरेंस या फिर एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। ठीक है, यहाँ पे जो डेटा होता है वो कॉन्टिन्यूस लोकेशन पे स्टोर हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, जैसा कि इन केस होता है आपके पास एरे। एरे में जो डेटा स्टोर होता है वो हमेशा किस फॉर्म में होता है? कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से डेटा स्ट्रक्चर में डेटा जो है वो कॉन्टिन्यूस लोकेशन पे स्टोर होता है, तो वो किस में होता है? एरे में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एट्रीब्यूट ऑफ एन ए एलिमेंट स्पेसिफाइज द URL ऑफ द पेज टू बी ओपन व्हेन द यूजर क्लिक द हाइपरलिंक। जब भी यूजर क्या कहता है? किसी हाइपरलिंक पे क्लिक करता है तो ए, जिसे हम एंकर टैग कहते हैं, एलिमेंट का कौन सा एक एट्रीब्यूट है जो उस URL को स्पेसिफाई करता है कि वो कौन सा पेज है जिसपे जब यूजर क्लिक करे तो कौन सा पेज ओपन हो। तो ये ऑप्शन सी, HREF। डन। नेक्स्ट है आपके पास, हाउ विल यू इंसर्ट द सिंबल एम्परसेंड इन HTML। HTML में अगर आपको एम्परसेंड यूज़ करना है तो आप यहाँ पे क्या लगाते हो? एम्परसेंड AMP। ठीक है, अगर आपको लेस देन या फिर ग्रेटर देन का साइन लगाना है तो आप क्या करते हो? यहाँ पे लेस देन के साइन के लिए आप लगाते हो एम्परसेंड LT, और ग्रेटर देन के साइन के लिए लगाते हो आप एम्परसेंड GT। ठीक है, ये दो भी पूछे गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपके पास, व्हाट इज द फॉलोइंग एल्गोरिदम रिटर्न। तो कौन सा ये इसमें से जो एल्गोरिदम दिया गया है ये क्या रिटर्न करेगा? वैसे तो ये क्वेश्चन आपके पास अगर आप JOE की प्रिपरेशन कर रहे हो तो नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर जो मैं डिस्कस कर रही हूँ वो असिस्टेंट प्रोग्रामर का है। बट अगर आपकी किस्मत ख़राब हुई, जैसे पोस्ट कोड 817 में था, तो माइट भी ये क्वेश्चन आ जाए। तो यहाँ पे पूछा गया कि ये जो एल्गोरिदम है ये क्या बता रहा है? तो ये बता रहा है आपके पास ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ MNN। एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल 8 and 6 ले लेते हैं, तो इसका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है वो क्या है? 2 है। लेट्स से कि आंसर क्या आता है आपके पास? तो 8 mod 6, M mod
एन, ठीक है। एम की वैल्यू कितनी है आपके पास 8 और एन की वैल्यू कितनी है 6, तो आर कितना आ जाएगा एम मॉड एन, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास यहाँ पे 2। डन। एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो एन की वैल्यू है, दैट मीन्स एम इज इक्वल टू 6 हो जाएगा और एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर, आर की वैल्यू कितनी है आपके पास यहाँ पे 2, तो एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। नेक्स्ट ऊपर चला जाएगा, क्या एन ग्रेटर देन 0 है आपके पास, हाँ जी 2 ग्रेटर देन 0 है, नीचे आ जाएगा आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास अगेन एम मॉड एन, तो जब आप क्या करोगे एम क्या है 6 को मॉड करोगे 2 से तो 0 आ जाएगा यहाँ पे। एम की वैल्यू हो जाएगी जो एन की वैल्यू है, तो एन की वैल्यू कितनी थी आपके पास 2, आर की एन की वैल्यू हो जाएगी जो आर की वैल्यू अभी क्या अपडेट होगी आपके पास 0, तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो अब ये ऊपर जाएगा वाइल एन इज ग्रेटर देन 0, तो एन की वैल्यू तो 0 है, तो ग्रेटर देन 0 नहीं है ये, तो बाहर आ जाएगा। अब यहाँ नीचे देखो रिटर्न क्या किया गया है एम को, तो एम रिटर्न हो जाएगा, तो लास्ट अपडेटेड एम की वैल्यू क्या है आपके पास 2। इन दोनों का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है वो भी क्या होता है 2, ठीक है। तो ये GCD ही आएगा, GCD ऑफ एम एंड एन। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 85, दैट इज कोकोमो इज वन ऑफ द वाइडली यूज सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल, व्हाट डज द एक्रोनिम कोकोमो स्टैंड्स फॉर। कोकोमो की फुल फॉर्म क्या होती है आपके पास, तो ये होती है ऑप्शन डी कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल स्ट्रक्चर इज सपोर्टेड बाय C++ बट नॉट बाय जावा। तो इसमें से कौन सा एक कंट्रोल स्ट्रक्चर है जो C++ के द्वारा सपोर्ट किया जाता है बट जावा के द्वारा नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा गोटू जावा में नहीं होता है। इसके अलावा पॉइंटर्स भी जावा का पार्ट नहीं है, ये आपको याद रखना है। कई बार क्वेश्चन में आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सपोर्टेड बाय जावा, तो वहाँ पे क्या होगा पॉइंटर्स होगा, तो पॉइंटर्स जावा में नहीं होते हैं और गोटू भी जावा में नहीं होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस इज नॉट प्रेजेंट इन CSS बॉक्स मॉडल। ये किसी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो आपके कंप्यूटर ऑपरेटर का था या फिर JOA का था, इनमें भी पूछे गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। असिस्टेंट प्रोग्रामर के भी बहुत सारे क्वेश्चंस JOA एंड कंप्यूटर ऑपरेटर्स इन सब में पूछे जाते हैं, इसलिए इनको भी डिस्कस करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपके पास, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास सी फुटर जो है आपके पास CSS बॉक्स मॉडल में नहीं होता है, उसके अलावा मार्जिन बॉर्डर एंड पैडिंग सारे होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास द एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल ERP इज यूज फॉर, तो एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल किसके यूज होता है, ऑप्शन ए फाइंडिंग द मैक एड्रेस दैट कॉरस्पॉन्ड टू एन IP एड्रेस, ठीक है। तो मैक एड्रेस को फाइंड करने के लिए कॉरस्पॉन्ड्स टू एन IP एड्रेस, इसलिए यूज होता है आपके पास क्या ARP, ठीक है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। अब यहाँ पे जो एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल है ये कौन से लेयर पे यूज होता है, ये होता है डेटा लिंक लेयर पे यूज, ठीक है। डेटा लिंक लेयर पे यूज कौन सा लेयर है, ये सेकंड लेयर है आपके पास। मैक एड्रेस भी जो होता है वो डेटा लिंक लेयर पे ही यूज होता है और ये 48 बिट का होता है, ये पता होना चाहिए आपके पास आपको, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास हमने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था RARP रिजर्व एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ये कौन से लेयर पे काम करता है ये आप मुझे बताओगे। नेक्स्ट है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड टू सबमिट फॉर्म डेटा इज सपोर्टेड वाइल अपलोडिंग अ फाइल टू अ वेब सर्वर। अब यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओनली पोस्ट। तो अगर आपको क्या करना है वेब सर्वर पर क्या करना है, फाइल को अपलोड करना है, तो कौन सा जो डेटा फॉर्म है वो क्या होता है, सपोर्ट होता है वेब सर्वर पर, तो होता है पोस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जिनको PHP आती है वो बोलेंगे गेट एंड पोस्ट दोनों होता है, नहीं। जब आप फॉर्म के एट्रीब्यूट्स को जो है वो पास कर रहे होते हो तो वहाँ पे गेट एंड पोस्ट दोनों ही यूज़ होते हैं, लेकिन जब HTTP जो है वो सर्वर को पास कर रहा होता है डेटा, तो HTTP सिर्फ किसको सपोर्ट करता है, ओनली पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे वेब सर्वर के पास फाइल अपलोड करनी है तो HTTP जब वेब सर्वर के पास डेटा अपलोड कर रहा होता है वो सिर्फ पोस्ट को यूज़ करता है, ठीक है। तो पोस्ट हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट है आपके पास एन एस्केप सीक्वेंस बिगिंस विद अ डैश कैरेक्टर इन C। तो एस्केप सीक्वेंस जो है वो C में किससे स्टार्ट होते हैं, बैकस्लैश से स्टार्ट होते हैं। कितने एस्केप सीक्वेंस होते हैं आपके पास, टोटल 5 एस्केप सीक्वेंस होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्टार्ट किससे होते हैं, बैकस्लैश, जैसे /n हो गया, /t हो गया, /f हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली बिफोर द ऑब्जेक्ट इज अबाउट टू बी गार्बेज कलेक्टेड इन जावा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा मेथड जो है वो ऑब्जेक्ट के एग्जीक्यूट होने की इमीडिएटली बात क्या इमीडिएटली क्या हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है बिफोर कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाए, गार्बेज में चला जाए, ठीक है। गार्बेज कलेक्टर जो होता है जावा का वो उसे कलेक्ट कर ले, उससे पहले ही कौन सा मेथड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, तो ये होता है जी आपका कंस्ट्रक्टर जो मेथड्स होते हैं या फिर फंक्शंस होते हैं इनको स्पेशल कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, कॉल हो जाते हैं या फिर एग्जीक्यूट हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपके पास इन विच बाइनरी ट्री ट्रैवर्सल अप्रोच रूट इज ट्रैवर्स बिफोर द लेफ्ट एंड द राइट सब ट्री।
तो कौन से बाइनरी ट्री ट्रैवर्सर अप्रोच में रूट जो है वो लेफ्ट एंड राइट सब ट्री से पहले क्या होता है आपके पास ट्रैवर्स होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास डी, दैट इज प्री ऑर्डर। ठीक है, प्री ऑर्डर में जो है वो पहले रूट ट्रैवर्स होता है, देन लेफ्ट एंड राइट होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास विच इज अ नेटवर्क सर्विस टू रिजॉल्व द ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम्स इनटू आईपी एड्रेसेस। तो इसमें से कौन सा एक नेटवर्क सर्विस है जो आपके पास क्या करता है, ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम्स को आईपी एड्रेसेस में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो ये है जी आपके पास डीएनएस। ठीक है, डीएनएस की फुल फॉर्म क्या होती है, डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम यहाँ पे आपके पास है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, डीएचसीपी, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये सारे जो तीनों प्रोटोकॉल्स हैं ये एप्लीकेशन लेयर पे काम करते हैं। देन आईसीएमपी, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ये काम करता है आपके पास नेटवर्क लेयर पे, जो कि आपके पास थर्ड लेयर है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे 94 विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग एल्गोरिदम रिपीटेडली स्वैप्स द एडजेसेंट एलिमेंट ऑफ एन एरे इफ दे आर आउट ऑफ ऑर्डर। तो इसमें से कौन सा एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम है जो रिपीटेडली बार बार क्या कर रहा होता है, स्वैप कर रहा होता है एडजेसेंट एलिमेंट को, अगर वो आउट ऑफ ऑर्डर है, मतलब अगर वो ऑर्डर में नहीं है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका क्या, बबल सॉर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे RSA इज द मोस्ट वाइडली यूज पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RSA। RSA क्या है आपके पास, मोस्ट वाइडली यूज एक क्रिप्टोग्राफी की है, की एल्गोरिदम है। फुल फॉर्म क्या होती है RSA की, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दैट राइवेस, शमीर एंड एल्डेमन, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर सेपरेट यूजर नेम फ्रॉम द डोमेन नेम इन द ईमेल एड्रेस। तो इसमें से कौन सा कैरेक्टर है जो सेपरेट करता है यूजर नेम एंड ईमेल के डोमेन नेम को। तो ये है जी आपके पास एट द रेट के इससे पहले जो होता है वो यूज़र नेम होता है, और एट द रेट के बाद जो आता है gmail.com, ये आपका डोमेन नेम होता है। ठीक है, ईमेल एड्रेस का। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे इन विच डेटा स्ट्रक्चर इंसर्शन कैन बी डन एट वन एंड कॉल्ड रियर एंड डिलीशन इज डन फ्रॉम द अदर एंड कॉल्ड फ्रंट। ठीक है, तो डिलीशन कहाँ से हो रहा है, फ्रंट से हो रहा है, और बैक से क्या हो रहा है आपके पास, डेटा इंसर्ट हो रहा है। तो ये किस में होता है, क्यू में होता है। क्यू में क्या होता है, जो पहले आता है वो पहले बाहर चला जाता है। ठीक है, और इंसर्शन बैक से होती जा रही होती है। तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया है वो पहले क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आता है लीफो। लीफो किस में आता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये आता है आपके पास स्टैक में। जो आप प्लेट्स रखते हो ना, सपोज आपने सर्विंग के लिए प्लेट्स का एक सेट रखा है, तो उसको हम बोलते हैं स्टैक। आपने जब रखा होगा तो सबसे पहले सबसे नीचे वाले को रखा होगा, फिर उसके ऊपर वाले को, है ना। लेकिन जब सर्व करने के लिए प्लेट्स निकालोगे तो सबसे ऊपर वाला पहले जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं स्टैक ऑफ प्लेट्स। ठीक है, जो सबसे लास्ट आया होता है वो सबसे पहले निकलता है, दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे द डैश टैग्स विद इन द हेड सेक्शन ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट आर यूज्ड बाय द वेब क्रॉलर टू ऑप्टिमाइज द सर्च इंजन परफॉर्मेंस ऑफ दैट पेज। ठीक है, अगर आपको क्या करना है, ऑप्टिमाइज करना है सर्च इंजन परफॉर्मेंस उस पेज का, तो आप यहाँ पे हेड सेक्शन में कौन से टैग को यूज़ करते हो, तो ये होता है जी आपका मेटा टैग। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग असर्शन इज फॉल्स अबाउट द इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में कौन सा एक स्टेटमेंट है जो क्या है, फॉल्स है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। द पैकेट सोर्स कैन नॉट सेट द राउट ऑफ एन आउटगोइंग पैकेट, द राउट इज डिटरमाइंड ओनली बाय द राउटिंग टेबल्स इन द राउटर ऑन द वे। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 100 द अनलाइसेंस बैंड ऑफ रेडियो स्पेक्ट्रम आर जनरली रेफर टू एज डैश बैंड। जो अनलाइसेंस बैंड होते हैं रेडियो स्पेक्ट्रम के, उसको जनरली क्या रेफर किया जाता है, ISM। ये जो बेसिकली यूज़ होता है ये होता है इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक एंड मेडिसिन पर्पज़ के लिए। ठीक है, तो ये अनलाइसेंस होता है। तो अनलाइसेंस बैंड ऑफ रेडियो स्पेक्ट्रम आर जनरली रेफर टू एज ISM बैंड्स। ठीक है, इंडस्ट्री, साइंटिफिक एंड मेडिकल सर्विसेज के लिए यूज़ होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक the video, don't forget to like, share and subscribe. Thank you.